press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दो मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्त डिबेट, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान से आरजू काजमी जी को और भारत से होंगी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाजिया लाई खान और सब नाजिया को देखते रहते हैं, हंसती मुस्कुराती प्यारी सी हमारी फ्रेंड नाजिया। बहुत शुक्रिया नाजिया, क्या जा पाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय संविधान। और आज हम यू आर ऑलवेज वेलकम। और आज हम बात करेंगे जो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और लोग कहते हैं भाई बॉलीवुड अब नहीं चलता ये वो, लेकिन हम मूवीज का कुछ ना कुछ बात निकल ही आती है और उसमें बात करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, तो आज हम एक मूवी आ रही है, मेरे ख्याल ये आ चुकी है, शायद ये आने वाली है, ये सॉरी उधर मैं थोड़ा सा फंस रही हूँ। और वो है जी इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी जी के ऊपर बनी है। और कंगना बड़ी हमारी खूबसूरत सी एक्ट्रेस है, उन्होंने जो है वो रोल किया है। अभी तक मैंने स्टिल्स देखे हैं, बहुत अच्छी लग रही थी कंगना। और साथ हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की, और उनकी अभी शादी हुई है, जहीर इकबाल नाम है उनके जो हस्बैंड है उनका। उनपे भी बड़ा शोर मच रहा है। वैसे पहले अगर हम सोनाक्षी की बात करें तो नाजिया, जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी हो तो वो कोई लव जिहादी है या हर बार किसी के साथ कुछ बुरा ही होने जा रहा है। हमने कई पहले भी ऐसी शादियां देखी हैं जिसमें लड़की जो है वो हिंदू है और लड़का जो है वो हिंदू है या सिख है, सॉरी या मुस्लिम है। तो इस किस्म की शादियां तो पहले भी होती रही हैं। हमने शर्मिला टैगोर की भी देखी और भी कई शादियां देखी हमने, वो भी देखी है वो जो थी मधुबाला की, वो भी हमने कई, और लिस्ट लंबी है। तो क्यों इस तरह की बातें चल रही हैं? नहीं, हम तो भारत या भारत का संविधान मोहब्बत की विरोधिता तो कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट को बहुत खूबसूरत बनाया गया कि मोहब्बत करने वालों को कोई अलग नहीं करने की हिम्मत रख सकता है या कर सकता है। और कानूनी तरीके से मोहर और स्टैंप लगाई गई कि कोई भी इंटर रिलीजन अगर शादी करता है तो सरकारी कागजों के साथ और सरकारी मोहर के साथ उसको मान्यता दी जाएगी कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हुई है। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में बहुत खूबसूरत तरीके से डिक्लेयर भी किया गया है कि जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो फिर आप किसी भी धर्मों को आघात ना पहुंचाने के लिए आप अपने अपने धर्मों के रिचुअल्स को मत मनाइए। सिर्फ आप रजिस्ट्री कीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी कीजिए, बड़ा सा धूमधाम से रिसेप्शन दीजिए, पर उसमें फेरा नहीं होना चाहिए, उसमें निकाह नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब फेरा हो जाता है तो फिर ब्राइड या ग्रूम में से कोई अगर मुसलमान होगा तो वो कहेगा आप निकाह भी करो। अगर निकाह हो जाता है तो ब्राइड या ग्रूम में से कोई एक हिंदू होगा तो वो कहेगा फेरा भी लो। अगर उसमें से कोई पंजाबी होगा तो वो कहेगा गुरुद्वारा भी चलो। तो इसलिए स्पेशल मैरिज एक्ट को बहुत खूबसूरत तरीके से डिफाइन करके और प्यार मोहब्बत करने वाले जोड़ों के लिए सरकारी मोहर का इंतजाम किया गया है। अब लेकिन बात यह आती है कि क्या इस्लाम इस शादी को एक्सेप्ट कर रहा है? सोई तो यहां पर अटकती है। क्या इस्लाम के सूरह अल बकरा के हिसाब से एक हिंदू लड़की जहीर खान से सोनाक्षी सिन्हा शादी करने के बाद क्या वो इस्लामिक तरीके से निकाह में शरीक हुई है? क्या वो ज़वाज में शरीक हुई है? क्या अल कुरान के हिसाब से, क्या हदीसों के हिसाब से, क्या सही अल बुखारी के हिसाब से, या भारत से लेकर के 57 मुस्लिम मुल्कों के हिसाब से अगर कोई मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर रहा है और वो निकाह नहीं पढ़ रहा है तो क्या वो शादी एक्सेप्टेबल है एज पर इस्लाम? ये सवाल पहला उठ रहा है। अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो हिंदू धर्म में रहेंगी, जहीर ने कहा कि वो मुसलमान मजहब में रहेंगे। जहीर ने पैर भी छू लिए शत्रुघ्न सिन्हा के, अब इस पर भी मुसलमान नाराज हैं।
बहुत नाराज है कि पैर छू करके आशीर्वाद क्यों लिया, और नाराज पैर होना तो भी चाहिए। हमारे यहाँ सिंध में भी छुए जाते हैं, हाथ भी जोड़ा जाता है। सिंध में हमारा यही रिवाज है, चाहे कोई मुस्लिम हो। ओहो आरजू जी, आप समझती नहीं है ना, हमारे भारत में पक्के मुसलमान रहते हैं। वो मक्का नहीं मानते, वो मदीना नहीं मानते, वो अल कुरान नहीं मानते, वो हदीस नहीं मानते, वो सिर्फ सही अल बुखारी मानते हैं। उन हमारे भारत के मुसलमानों की नजरों में अल कुरान नाउजुबिल्लाह कोई वैल्यू नहीं रखता है, या मक्का में क्या हो रहा है, या मक्का कैसे रिफॉर्म हो रहा है, वो तो छोड़ दीजिए, वो सबसे मतलब नहीं है। सही अल बुखारी को ही लेकर के चलना है। मतलब अल्हामी किताब अल कुरान हट करके हमारे भारत में सही अल बुखारी हो चुकी है, और इस्लामिक प्रीचर जो हो चुके हैं वो नाउजुबिल्लाह पैगंबर हो चुके हैं। भारत में जो इस्लामिक प्रीचर बोलेंगे, मुफ्ती मौलाना खारी बोलेगा, वही एक्सेप्ट होगा। अब आती है बात कि क्या इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि बॉलीवुड में शादी होती है और 5 महीने में, 4 महीने में, 7 महीने में बच्चा भी हो जाता है भैया, बहुत जल्दी हो जाता है। 9 महीने का इंतजार ये लोगों का नहीं होता है। तो अब 2, 4, 5 महीने के बाद सोनाक्षी को बच्चा भी हो जाएगा। तो क्या इस्लामिक तरीके से वो बच्चा लीगल होगा? क्योंकि इसकी एक दुर्घटना मैं आपको बता दे रही हूँ कि शोएब जमाई नाम का एक प्रवक्ता है, जो हमेशा सारे नेशनल न्यूज पर बैठता था पहले। हमारे यहाँ सबूही खान वरिष्ठ अधिवक्ता है, एडवोकेट है, और बहुत खूबसूरत बातें रखती हैं, और मुसलमान बेटियों के पक्ष में भी बहुत बातें रखती हैं, या फेयरनेस की बातें करती हैं। उन्होंने हिंदू से शादी की है, आई नो। ठीक है। तो शोएब जमाई ने नेशनल न्यूज पर कहा कि सबूही खान का जो बच्चा है वो इलीगल है, वो हरामी। तब सबूही खान ने पूछा कि कैसे? मैंने तो स्पेशल मैरिज एक्ट किया है, और भारत के संविधान का, भारत के कानून का स्टैंप है मेरी शादी को, तो आपने मेरे बच्चे को इतनी बड़ी गाली कैसे दे दी? तो शोएब जमाई ने कहा कि इस्लाम के हिसाब से इस शादी को हम नहीं मानते। और ऐसे मेरे ख्याल से मेरे हाथ में अभी 3000 से ऊपर केसेस का डिटेल्स मैं आपके लिए निकाल कर रखी थी। 3000 से ऊपर का और भी है, लेकिन अभी 3000 का डिटेल्स में निकाल कर रखी थी, जिसमें लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है। अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है तो उसको मुसलमान परिवार ने अनिवार्य ठहराया है और उसको गलत ठहराया है, और कहा है कि वो नहीं मानेंगे, क्योंकि इस्लाम के हिसाब से ब्राइड एंड ग्रूम का, दूल्हा और दुल्हन का हम कलमा होना बहुत जरूरी है, और सोनाक्षी सिन्हा को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना चाहिए। अब आती है, आपने शर्मिला टैगोर की बात कही है। शर्मिला टैगोर ने डेफिनेटली इस्लाम कबूल किया था, और शर्मिला टैगोर का नाम सकीना हुआ था। उन्होंने इस्लाम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। वेल, सबसे अच्छी बात यह है कि नाज़िया इलाही खान जी जब भी वीडियो की शुरुआत करती हैं तो वो वंदे भारत और जय श्री राम के नारे के साथ करती हैं, और आपने देखा इन दोनों ने बात की सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं कि बॉलीवुड में इंटररिलीजन शादी जो है वो काफी आम है। अभी हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो बॉलीवुड की एक और मशहूर अदाकारा है, यानी कि जरीन खान की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो बॉयफ्रेंड है या होने वाले पति हैं वो एक हिंदू हैं। तो बॉलीवुड में ये चीजें काफी आम है। पर नाज़िया खान जी की बात सुन के मजा ये आया कि जब नाज़िया खान ने ये कहा कि बॉलीवुड में शादी होती 5 मिनट 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है। पर सबसे मजेदार बात वो थी जब उन्होंने याद दिलवाया शोएब जमाई और सुबूही खान के बीच में लाइव डिबेट में हंगामा हुआ था, जब सुबूही खान ने शोएब जमाई को लाइव डिबेट में कूट दिया था। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, और इस पूरे टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।